नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज की इस वीडियो में आज हम जो है डिफरेंशिएट करने वाले हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, नौकरी को और पारंपरिक व्यवसाय को। जी हाँ दोस्तों, आज हम इनके बीच हम जो है डिफरेंस जानने वाले हैं और वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेशनल होने वाली है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या होती है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं और उन प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट जो है बिना किसी दुकानदार के सीधे ग्राहक तक पहुंचाया जाता है। मतलब यहाँ पर जो सेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और जो भी रिटेलर्स होते हैं इनको हटा दिया जाता है और डायरेक्ट जो है कंपनी के जो प्रोडक्ट है उनको ग्राहक तक पहुंचाया जाता है। जबकि नौकरी में तो आपको पता ही है, यहाँ पे आपको जो है 9 से 4 का जो सुबह का समय है या फिर शाम का जो भी शिफ्ट होती है उसमें आपको एक टाइम देना होता है, वहाँ पे कुछ वर्क करना होता है और आपको पैसे मिलेंगे। पारंपरिक व्यवसाय में सुबह आपको 8 बजे से रात के 10 बजे तक आपको दुकान खोलनी पड़ेगी। शटर खोलेंगे पैसा मिलेगा, नहीं खोलेंगे नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ आपको पता ही होगी। अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या होती है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम जो यहाँ पर जो क्या करते हैं, डायरेक्ट कंज्यूमर से कनेक्ट होते हैं। तो आज हम जानेंगे कि इन तीनों में से कौन सी चीज़ आपके लिए बेस्ट होने वाली है। अगर हम बात करें निवेश की, तो निवेश अगर देखें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। शुरुआत में ही आप जो अपने यहाँ पर एक एसोसिएट आईडी बनाकर आप बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और दूसरे लोगों को जिनको किसी हेल्थ की ज़रूरत है या किसी भी चीज़ की ज़रूरत है उनको आप उन प्रोडक्ट की जो सप्लाई करके आप उनके बिज़नेस को बढ़ा के आप अपना बिज़नेस यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको नहीं लगता है। नौकरी में पढ़ाई करना पड़ेगा आपको, जो है लगभग जो है 12वीं तक आपको पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद फिर कॉलेज करना पड़ेगा 3 साल, उसके बाद 2-3 साल की इंटर्नशिप होती है, तब जाके कहीं आपको 24 से 25 साल की एज में नौकरी लगती है। उसके बाद पारंपरिक व्यवसाय की बात करें तो इसमें स्टार्टअप कॉस्ट आपको लगेगी लगभग 1 लाख 10 लाख आपको इनिशियल अमाउंट आपको लगता है स्टार्टअप करने के लिए। उसके बाद आपको जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको 1 से 2 साल बिजनेस को जमाने में लगता है, फिर आपको जो है कहीं एक रेगुलर इनकम आपको स्टार्ट होती है। अब हम बात कर लेते हैं इनमें जो लगने वाले समय के बारे में, यानी कि कार्य अवधि के बारे में। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का कोई बिजनेस करते हैं तो इसमें लचीलापन होता है। आप कोई भी समय आप इसमें प्रेफर कर सकते हैं, सुबह या शाम या दोपहर, कोई भी टाइम जब भी आप खाली रहते हैं उस टाइम पे आप जो सो कर सकते हैं। जबकि नौकरी करने वाले व्यक्ति को 8 से 10 घंटे एक निश्चित जो समय वो देना ही होता है। पारंपरिक व्यवसाय वाले व्यक्ति को 10 से 12 घंटे रेगुलरली देने ही होते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो सबसे जो बेस्ट होता है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री होता है, क्योंकि इसमें आप जो है प्रतिदिन 1 से 2 घंटे दे करके भी आप अपने बिजनेस को स्टेबल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें स्ट्रेस लेवल की, यानी कि तनाव स्तर की, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नगण्य होता है, मतलब ना के बराबरी तनाव होता है, बहुत कम तनाव होता है, क्योंकि आप यहाँ पर खुद का अकेले का दिमाग यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। आपके साथ हज़ारों लोग जो है एक साथ पे एक टाइम पे वर्क कर रहे होते हैं, जिससे आपका जो वर्क जो लोड है वो कम हो जाता है। जबकि नौकरी में ऐसा नहीं होता है। इसमें हमेशा जो है आपका तनाव बना रहता है, आपके बॉस के बातों का डर रहता है, कहीं आपके काम के बिगड़ जाने का डर होता है या फिर काम के ना हो पाने का डर रहता है। लेकिन अगर आप देखें पारंपरिक व्यवसाय में तो यहाँ पर हमेशा डर रहता है, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट लगा होता है, प्रोडक्ट के एक्सपायर होने का डर, प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ने का डर, प्रोडक्ट के जो है कहीं ना कहीं ख़राब हो जाने का डर, बहुत सारी चीज़ें इसमें रहती है। इसके बाद आर्थिक स्वतंत्रता की बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आर्थिक स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा है, नौकरी में बहुत कम है। क्योंकि आपको अगर 1 दिन की भी छुट्टी चाहिए तो उसके लिए 4 दिन पहले एक एप्लीकेशन लिखनी होती है। अगर आप पारंपरिक व्यवसाय में हैं तो आपको यहाँ पर मीडियम यहाँ पे रहता है। अगर आप देखें तो आप पारंपरिक व्यवसाय में जो है आर्थिक स्वतंत्रता इसलिए मीडियम होती है क्योंकि यहाँ पर आप जो भी पैसा लगाते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको जो है एक रिटर्न्स आपको आने लगते हैं और एक रेगुलर इनकम आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, इसलिए यहाँ पर ये मीडियम होता है। अब जो हम देखते हैं आय की संभावना किसमें ज़्यादा है, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आप कोई व्यवसाय करते हैं तो यहाँ पर आपको आय की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक व्यक्ति अगर काम करता है तो उसको 10 घंटे के हिसाब से इनकम मिलेगी, लेकिन आपके साथ एक टाइम पे हज़ारों लोग काम कर रहे होते हैं, जिससे आपके जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो लाखों घंटे में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसी हिसाब से आपकी इनकम जो है वो एक्सपोनेंशियल जो है बढ़ जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें नौकरी में तो यहाँ पर निश्चित वेतन मिलता है, क्योंकि जितना समय आप देंगे उतनी इनकम आपको मिलेगी। पारंपरिक व्यवसाय में परिवर्तनशील होता है, मतलब व्यवसाय की जो भी सफलता है उस पर डिपेंड करेगा। अगर आपके व्यवसाय में आप अकेले कार्य कर रहे हैं तो उस हिसाब से इनकम होगी, अगर आपके साथ 10 लोग काम करेंगे तो उन 10 लोगों का भी आपको जो इनकम यहाँ पे बढ़ जाती है। अब कार्य जीवन संतुलन देख लेते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में इसमें आप एक अच्छा लाइफ स्टाइल आप अपना यहाँ पर दिखा सकते हैं। आप बहुत अच्छे तरीके से आप बहुत सारी ट्रिप्स ले सकते हैं, बहुत सारा घूम सकते हैं, आप मन चाहा जो आप पैसा कमा सकते हैं, जब आप चाहें अपनी फैमिली के साथ घूम सकते हैं।
लेकिन नौकरी में ऐसा नहीं है, समझौता करना पड़ेगा। अगर आपको कहीं किसी रिश्तेदार के यहाँ भी जाना है तो वहाँ पर आपको छुट्टी चाहिए, और छुट्टी आपको तभी मिलेगी जब आप उसके लिए एप्लीकेशन लगाएंगे। अगर आप पारंपरिक व्यवसाय में देखें तो इसमें तो बहुत ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि अब अपना अगर शटर नहीं खोलेंगे तो पैसा नहीं आएगा, मतलब शटर बंद पैसा बंद। तो ये कुछ ऐसा डिफरेंस है दोस्तों जो कि आप सभी को पता होना चाहिए। और लगभग जो है जब भी हम किसी व्यक्ति को जो है डिफ्रेंशिएट करके अगर बताते हैं तो ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये अंतर समझ आ गया होगा, और अंतर समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।